अरे बाबू वर्क पढ़ा रहे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू? वर्क एनर्जी पावर, है ना? हाँ सर। तो कल आधा क्लास हुआ था, तो जो जो बच्चे कल नहीं आए थे, तीन चार को कल गायब था, है ना? तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? तो वर्क होता क्या चीज है बाबू? आगे आपको एनर्जी आएगा, पावर आएगा, है ना? तो वर्क क्या होता है? तो एनर्जी का बाबू कह सकते हो बाबू ट्रांसफर होता है। जैसे बाबू आपको फिजिक्स और बाबू नॉर्मल वर्क में, हम लोग का वर्क में अंतर होता है। जैसे मान लो वो बोर्ड को आप खेल रहे हो सुबह से शाम तक, या कोई लगेज वगैरह सर पे उठाए हुए हो भोला। मान लो बाबू आपके पास लगेज है बाबू, एकदम लाइकमी फाउंडेशन से भरा हुआ, ऐसे सर पे उठैले हो, एक आध दो तीन, है ना बाबू, दो तीन घंटा भरा वाला भारी वाला। देखोगे बाबू थोड़ा देर के बाद क्या होगा, थकावट फील होगा, मन करेगा बैठ जाए, भारी लग रहा। मतलब क्या बाबू, आप इस बुक पे क्या कर रहे हो, लगेज पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। लेकिन फिजिक्स का बाबू वर्क अलग होता है। फिजिक्स का तो आप कोई वर्क नहीं करते। फिजिक्स का था बाबू, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे तभी वर्क करोगे बाबू जब उसमें क्या होगा, मोशन होगा। आप दीवार को ढकेल रहे हो, दीवार नहीं ढकला रहा है, तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। फिजिक्स मेरा इतना फिजिक्स मेरा बाबू, फिजिक्स के अनुसार बाबू वर्क का तभी होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, और जब तक वह एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं होगा तब तक कहेंगे वर्क नहीं होगा। तो फिजिक्स के अनुसार जो वर्क का फार्मूला होता है भोला मेरा, वर्क का जो फार्मूला होता है क्या होता है सर, जो वर्क का फार्मूला होता है बाबू, डब्ल्यू बराबर फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और बीचे के दोनों के एंगल होता है ना? फोर्स बाबू और डिस्प्लेसमेंट, मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है ना भोला मामा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच के एंगल का प्रोडक्ट होता है, उसका कॉस्ट थीटा। ठीक, जैसे समझो कल बताए थे, सबसे तान आती नहीं है, वीडियो देखवे नहीं करती है। जैसे मान लो बाबू कोई बॉक्स टाइप का, इसको इधर पकड़ के खींच रहे हो इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, खींच रहे हो इधर। ट्रॉली बैग देखे हो ना जी? ट्रॉली बैग को पकड़ के कैसे तिरछा खींचते हो, आज चलता है हॉरिजेंटल में, चलता है ना बाबू। तो यहाँ बाबू फोर्स लग रहा है इधर, खींच रहे हो इधर, अब मूव कर रहा है इधर, तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना? तो यही कहता है वर्क जो होगा वो जो फोर्स इंटू बाबू डिस्प्लेसमेंट, जितना कितना दूर तक मूव किया, और ये दोनों के एंगल कितना था, उसका कॉस वाला कंपोनेंट। तो वर्क का फॉर्मूला याद रखना, एफ एस कॉस थीटा, है ना? ये याद रखना, एरोस नहीं रोशन करो वो, है ना? तो ये आपको वर्क बताए थे। वर्क को हम लोग नापते कैसे सर, जूल में नापते हैं। क्या नापते हैं? जूल में नापते हैं। तो कल आधा घंटा वाला लेक्चर देख लेना, शुरू का 10-15 मिनट आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, है ना बाबू? जहाज डूब जाता है ना? वो जहाज नहीं डूबता, सुइया डूब जाता, उस पे थे। और उसके बाद बाबू आपका इस पे वर्क स्टार्ट किए थे। तो जो जो नहीं आया बाबू देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब बाबू मेरा वर्क जो होता है भोल भोला मेरा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे। मान लो कोई बॉल है, इधर से एक लात मारा, तो लात मारा तो बाबू बॉल यहाँ से खिसक के, ए से खिसक के कहाँ चल गया, बी चल गया कि नहीं निशा? यहाँ पे था, एक लात मार दिया, खिसक के यहाँ चल गया। तो आप इस पे फोर्स लगाए ना बाबू, एक लात मारने का मतलब क्या हो गया, फोर्स लगाए, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? ठीक, तो कह रहा है कितना वर्क होगा सर, है ना, कितना वर्क होगा? तो यहाँ पे दो तीन को केस लेना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक के डायरेक्शन में है तो उस केस में बर्डन कितना होगा? मान लो इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स एफ लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस केस में बर्डन कितना होगा सर, है ना? तो उस केस में जो बर्डन होगा बाबू, है ना, रोशनी रोशन करो, कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा। बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना सर? तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, निशा दोनों सेम डायरेक्शन में है ना बाबू। हम आपको क्या करें बाबू, जैसे हम आप खड़ा, एक लात आपको पीछे से कोई मार दिया, तो फोर्स इधर लगाएगा तो आप, है ना, लुढ़क के भी इधर ही जाओगे। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बाबू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, है ना? तो बर्डन कितना हो जाएगा सर, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो एफ एस कॉस 0। और कॉस 0 का वैल्यू कल लिखाए थे, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है।
कल आपको वैल्यू लिखाए थे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता। तो इस केस में अगर फोर्स के डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो बर्डन कितना होगा, एफ एस हो जाएगा। बर्डन बाबू क्या लिखा गया जी, एफ लिखा गया, सॉरी बाबू यहाँ करेक्ट कर लो बाबू। ये बाबू बर्डन बाई फोर्स, ये बर्डन बाई वो क्या हो गया बाबू, ये वर्क हो गया। वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। यहाँ पे एफ नहीं बाबू, यहाँ पे वर्क डब्ल्यू लिख लो, वर्क को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। इतना क्या होगा, वर्क होगा। कब बाबू, जब फोर्से के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ एस बनेगा। तो आपको एक के को फॉर्मूला याद रखना बिट्टू, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, 2-3 को लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। दूसरा बाबू, मान लो बाबू फोर्स नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, नहीं हो सकता जी। जैसे आप बाबू कोई लगेज वगैरह उठाए हुए, तब धरती माता आपको नीचे से खींचेंगे। धरती माँ बाबू नीचे की ओर खींचते ना जी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेट मेरा क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगता है। और कुली लेके इधर जा रहा है, कुली लेके इधर जा रहा है। तो इस केस में बाबू फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की ओर। अब मोशन हो रहा है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। नहीं हो सकता है जी। बाबू आप कोई लगेज वगैरह माथा पे उठा लो, अब आप लोग तो वीआईपी हो गए बाबू, ट्रॉली लेके चलता है ना। मान लो कुली वगैरह, तो माथा पे से लगेज उठाएगा ना जी, तो उसको भारी क्यों लगता है, कभी सोचे हो। क्योंकि ग्रेविटी इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच रहा। तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा, आप इसको आगे बढ़ रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, सोचा। अब डिग्री। ग्रेविटी इसको नीचे की ओर और आप इसको इधर मोशन कर रहे हो, तो 0 डिग्री होगा जी। ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा है जी, धरती माँ इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की ओर, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। मान लो इस पे ग्रेविटी कैसे लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक। और इसको लेके किधर जा रहे हो, इधर लेके जा रहे हो ना जी, इसको इधर लेके जा रहे हैं। तो ग्रेविटी नीचे, इसको मान लो हम इधर लेके जा रहे हैं, कहीं भी लेके जाओगे, इधर लेके जा रहे हैं। तो ग्रेविटी और इसके बीच के एंगल कितना, एंगल कितना, ग्रेविटी नीचे और मोशन इधर, है ना। 90। ठीक है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ सकते हो बाबू, है ना। अरे ग्रेविटी फोर्स बाबू नीचे ना लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर खींचेगा। और नीचे की ओर खींच रहा, अगर देखो यहाँ पे समझना, ग्रेविटी बाबू इसको ऐसे है, तो नीचे लेके जा रहे हो और ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा, तो उस केस में बर्डन 0 नहीं होगा। या नीचे ऑब्जेक्ट रखल है और इसको कैसे लेके जा रहे हो, नीचे से ऊपर ला रहे हो, तो ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हो ना भोला मेरा। तो इस केस में भी बर्डन 0 नहीं होगा। बात समझो, समझना है, फिजिक्स खाली समझना है कि नहीं। वो बाबू अक्षिता वीडियो ऑन करो जी, है रोशनी, रोशन करो बोले, है ना। इस केस मान लो इस बुक को बाबू अगर आपको मोशन करवाया जाए तो कब कब बर्डन 0 होगा ये समझना है ना। अक्षिता ऑन करो बोले। तो अगर इस बुक को कैसे कैसे मोशन करवा सकते हो, मान लो बुक ऐसे रखल है, तो नीचे से यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से नीचे से उठा के ऊपर ला रहे हो, तो ग्रेविटी फोर्स नीचे और उठा के ऊपर ले जा रहे हो, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो बर्डन 0 नहीं होगा। या यहाँ पे है, इसको नीचे लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा है और इस पे बाबू डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर करवा रहे हैं, दोनों सेम एंगल में करवा रहे हैं। ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा और इसको नीचे ही लेके जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो बर्डन कितना हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, है ना, कोस 0 हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। नीचे से ऊपर लाओगे बाबू, माइनस एफ एस हो जाएगा, है ना। अगर ये है ग्रेविटी नीचे, इसको ऐसे इधर लेके जाओ, है ना, तो बर्डन 0 हो जाएगा। अगर ऐसे है बहुत, ग्रेविटी नीचे ना लग रहा है जी, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और इसको इधर लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है, तो मोशन उधर, ग्रेविटी नीचे, मोशन उधर, ग्रेविटी नीचे। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आपको सीढ़ी पे चढ़ाएंगे उतराएंगे, ठीक है ना। तो 90 जब ना होगा सर, और नीचे लग है रहा ना मिरर। बाबू, एंगल ना 90 होगा जी, एंगल ना हाँ 90 होता, एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस केस में बाबू, अगर बाबू माने फोर्स नीचे अब मोशन इधर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा, तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, 0 सर। कैसे सर, ऐसे सर, देखो कैसे। बर्डन बाय द ग्रेविटी बाबू, एफ एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला याद रखना। फोर्स की वैल्यू कुछ होगा, एस होगा, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कल ही रटवा है, 0 डिग्री होता है, कॉस 90 0 डिग्री होता है। तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, तो एफ एस 0 0 हो गया। मतलब बाबू इस केस में अगर लगेज लेके बाबू आप ऐसे वैसे आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो बर्डन कितना हो जाएगा ग्रेविटी के द्वारा, 0। वही लगेज लेके आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो बर्डन 0 नहीं होगा। या सीढ़ी पर से उतर रहे हो तो भी बर्डन 0 नहीं होगा।
अगर लगेज लेकर प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। अभी सीढ़ी पे चढ़ाते हैं उतर आते हैं, है ना बाबू। तो वही बाबू, तो जब भी बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनेगा, है ना, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, बर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बाबू। ये ध्यान देना है कि नहीं भोला, है ना। अगर हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो बर्डन की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया। बर्डन की वैल्यू निगेटिव भी होता है सर, बर्डन लब से ऑन करो। बर्डन का क्या होता है, निगेटिव भी होता है। कैसे बाबू, इसको समझना, है ना। अगर मोशन अपोजिट हो रहा है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर मोशन क्या हो रहा है बाबू, अपोजिट हो रहा है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, मोशन है। जैसे समझो, जैसे क्या बोला, मान लो चर्चा किया है ना बाबू। ठीक सर, ठीक, समझना, केस थ्री बोला। नेक्स्ट बाबू, केस थ्री, जैसे मान लो चर्चा किया बोले, है ना निशा, चर्चा किया है ये बाबू, इस सबके पास में है, निशा मनीषा सबके पास में है कि नहीं, अच्छी बात है बाबू। मान लो बाबू कार है ना, ठीक बोला, यहां से घसक के यहां चल गया, नहीं जा सकता जी, किसी को आपत्ति है। मान लो ए था, बी पे घसक के चल गया, तो किधर डिस्प्लेसमेंट, इधर हुआ, इधर ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू। ठीक सर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, किधर हो रहा, इधर हो रहा। अब इधर इसको आप पकड़ के खींच रहे हो, चर्चा किया को इसको पकड़ के पीछे से खींच रहा, कैसे, इधर की ओर नहीं खींच सकते हो जी। मान लो बाबू चर्चा किया जा रहा, पकड़ के नहीं जाए देंगे, नहीं जाए, पकड़ के खींच रहा, लेकिन चर्चा किया आपको खींचते खींचते आगे की ओर लेके जा रहा है। बात समझो, हो सकता है ना बाबू। मान लो आप पीछे से गाड़ी को पकड़ के खींच रहे हो, लेकिन आप पे उतना ज्यादा शक्ति है नहीं होता, गाड़ी आपको खींचते खींचते आगे की ओर लेके चल जाएगा कि नहीं। तो पॉजिटिव होगा। इस आदमी के द्वारा बाबू, इस आदमी के द्वारा इस पे फोर्स लग रहा इधर की ओर, तो इस आदमी के द्वारा वर्क कितना हो जाएगा, कितना वर्क हो जाएगा सर, तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में समझना है, फोर्स पीछे लग रहा, अरे गाड़ी को पकड़ के पीछे खींच रहे हैं ना बाबू, खींच रहे हैं पीछे, लेकिन इसका मोशन हो रहा है आगे, नहीं हो सकता जी, क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपके छोटा भाई आपको पकड़ के पीछे की ओर खींचेगा, आपके पास शक्ति ज्यादा है तो उसको खींच आके आगे लेके चल जाओगे, लेकिन आपका भाई बाबू पीछे की ओर खींच रहा है, मतलब इस पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है पीछे, और इसका मोशन हो रहा क्या, वो मोशन हो रहा आगे, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना आएंगे, 180 डिग्री। डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। हो सकता है ना, हो सकता। और cos 180 की वैल्यू कितना होता है, याद रखना, cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है। जैसे 90 की वैल्यू 0 होता है, उसी तरह से cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है ना। तो इस केस में वर्क निकालेंगे बाबू, इस केस में अगर वर्क निकालते हैं भोला मेरा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कितना, cos थीटा, cos थीटा। cos थीटा, ठीक। तो एफ एस थीटा की वैल्यू कितना लेंगे, 180 डिग्री लेंगे, तो cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, तो एफ एस -1, तो यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, -एफ एस हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बाबू लग रहा है ना, मतलब बाबू मोशन उधर है, अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस केस में बर्डन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। -एफ एस आ गया, मतलब बर्डन क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना, कब आपका बर्डन पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब 0 होगा। अगर फोर्स के डायरेक्शन में बाबू डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन। अगर बाबू फोर्स इधर, मान लो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री पे, है ना, फोर्स मान लो बाबू डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर, नहीं हो सकता, है ना, मान लो ऐसे कि नहीं भोला मेरा। ठीक सर, समझना है शांति से कि नहीं। अच्छा देखो, ऐसे जी, मान लो बाबू नीचे लग रहा है क्या, फोर्स लग रहा है नीचे, है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इधर मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर पकड़ के लेके जा रहे हैं कि नहीं भोला, तो यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 डिग्री वाला बर्डन 0। अब मान लो बाबू, है ना, मोशन उधर, अब फोर्स अपोजिट लग गया,
नहीं हो सकता ऐसे, दोनों अपोजिट अपोजिट, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन नहीं हो सकता जी। आप किसी बच्चे को, है ना, मान लो आपको बाबू, है ना, आप किसी गाड़ी चार चक्किया को पकड़ के जाकर रोड पे खींचना, तो आपको खींच लेगा, लेकिन आप गाड़ी को अंदर के इधर की ओर खींच रहे हैं बाबू, तो फोर्स तो इधर लग रहा, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रहा। तो इस केस में एंगल 180, तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये बर्डन की वैल्यू बाबू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है ना। नेक्स्ट वाला, आगे बाबू, हमेशा ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स आपको पढ़ाए थे, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के बर्डन द्वारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कैसे सर, समझना शांति से। अगर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा है ना, केस नहीं लिखे। अभी लिखा है कहाँ जी, चलो अच्छा आगे से नेक्स्ट बोला। जैसे मान लो बाबू कोई चर्चा किया है, तो हो सकता है बाबू पक्षिता बाबू, है ना सपना, चर्चा क्या रख ले हो ना सपना। हाँ सर, अब ये तो खरीदे हैं। मान लो यहाँ पे बाबू ए से घूम के कहाँ चल गया, बी चल गया। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे मोशन हो रहा है ना। मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर। और आपको बताए थे गौरव शैतान, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, सूर्य में बताए थे। फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा, है ना बाबू। ठीक सर, लेट से कहा था सुजीत, सुजीत शैतान कहाँ था जी, कहीं नहीं सर। तो सुतल था जी। हाँ सर। शैतान, फिर आपका गड़बड़ाएगा। अभी 50 मार्क्स आया था, फिर फूलेगा, फिर गड़बड़ाएगा। तो नहीं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगे, मान लो ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कैसे, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स याद रखना मोशन के अपोजिट लगता। गाड़ी इधर चल रहा तो फ्रिक्शन अपोजिट, है ना। मान लो बाबू आप हो, ठीक, आप अगर बाबू इधर मोशन कर रहे हो तो आपके जूता और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर आप इधर मोशन कर रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन एकदम कसम खा के याद कर लो कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगते हैं, है ना, याद कर लेना। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट बाबू अपोजिट टू द मोशन, गाड़ी जिधर मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो आपका चर्चा किया बाबू, है ना, इधर मोशन कर रहा, इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक उल्टा ही चल जाता है ना। फ्रिक्शन काम क्या है, आपको आगे बढ़ने से रोकना। फ्रिक्शन का काम ही होता बाबू आपको आगे बढ़ने से रोकना, है ना। तो अपोजिट में लगेगा तब ना आपको रोकेगा बाबू, नहीं तो थोड़ी रोकेगा, है ना। तो अगर इस केस में बाबू फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर वर्क निकालोगे भोला मेरा, बर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स बाबू, तो एंगल, है ना, फ्रिक्शन है ना, ये कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो एंगल बिटवीन बाबू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में कितना, आपका डिस्प्लेसमेंट मोशन इधर हो रहा, मतलब क्या कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर ही ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बाबू और फोर्स के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना सर, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे सर, ऐसे भोला मेरा, है ना बाबू। हाँ सर, इधर मेरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं, है ना बिट्टू। हाँ सर, इधर क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, है ना। ठीक, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितना, सोचो बाबू, थीटा कितना, 180 डिग्री, यही होगा। अरे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बाबू -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो अगर कोई कहेगा वो बर्डन के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन कितना सर, एफ एस कोस, है ना, थीटा, थीटा 180, तो एफ एस कोस 180, मतलब कोस 180 -1, मतलब फ्रिक्शन बाबू, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो लिख सकते हैं बाबू थर्ड केस में बाबू, है ना, भेन द बाबू, थर्ड केस क्या, भेन द बाबू फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
वेन द बाबू, है ना, लिखो वेन द बाबू फोर्स इज opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन। कल आप लोग का 12 बजे से क्लास होगा इंग्लिश का जी, एक महीना कीजिए, फिर सिलेबस खत्म, अभी बाबू नरेशन चल रहा है ना, और उसके बाद बाबू टेंथ वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग को शुरू से किया जाएगा बीच से। कल तो होगा। कल, हाँ कल 12 से एक इंग्लिश की क्लास होगा, नरेशन खत्म हो गया था जी। हाँ, हो ही गया था। तो आपको ये राइटिंग लिखाने कंप्रीहेंशन वगैरह कैसे सोल्व करोगे, है ना, राइटिंग उसको क्या बोलते हैं बाबू, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह रहता है ना, राइम्स भी होता है। राइम्स भी होता है। अच्छा, तो फोर्स इज बाबू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस केस में बाबू एग्जांपल क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा बोला, तो सकते हैं बर्डन बाय फोर्स, क्या बाबू, बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन कितना सर, एफ एस कॉस थीटा, यही होगा ना, ठीक सर। तो वर्क बाय फ्रिक्शन, कौन सा सन, फ्रिक्शन, बराबर कितना, एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो वर्क बाय फ्रिक्शन कितना बोला मेरा, है ना, कॉस 180 -1 मतलब माइनस एफ एस, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान देना। सर खाली कॉस थीटा का वैल्यू याद करना है और किसी का काम नहीं आएगा। आप कोई काम नहीं, बाकी एफएस की वैल्यू डेल रहेगा, ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो फोर्स डेल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर 10 मीटर मीटर डेल रहेगा, है ना, ये सब वैल्यू डेल रहेंगे, ठीक है ना, ठीक सर। इसलिए लिख सकते हैं बाबू, बर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव, बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगता है, बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव, है ना, ठीक सर। ब्लूटूथ डिस्चार्ज करके बोला, लिखो बोला, एक मिनट बाबू, लिखो जल्दी लिखो, नेक्स्ट बोला, आगे समझना। हो गए, रोशन करो बाबू, एक गुरमीत शैतान ऑन करो जी, अंशु जी तो ऑन करो बाबू, चलो बताओ जी। और एग्जाम्पल बाबू मेरे 3 केस है, आदमी है बोला, आवाज आ रहा है बेटो, यस सर, आ रहा। चलो, इस आदमी के द्वारा बर्डन निकालना, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा, है ना बोला, इस आदमी के द्वारा बर्डन निकालना, 1 नंबर एग्जाम्पल, ऐसे फाइंड द बर्डन बाय द मैन बाबू इन डिफरेंट केसेस, फॉर एग्जाम्पल बाबू, फाइंड द बर्डन बाय मैन बाबू, मैन के द्वारा बर्डन निकालना, है ना, यहाँ था 1 नंबर में बाबू, ये मोशन होके इधर मोशन हो रहा बोला, यहाँ से कहाँ चल गया, यहाँ चल गया,
तो इसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा जी? यही आपको लिखो जल्दी से, समझाते भगवान। सर फिर से बताया नहीं, ध्यान दिए थे सर। लिखो जल्दी से। सर क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अरे आदमी के द्वारा वर्क निकालना है। अरे बाबू, आप लोग बाबू लेके जा रहे हो सामान, इस मान लो कुली है बाबू, है ना, कुली है, पोर्टर वगैरह है, इसके द्वारा वर्क निकालना, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, बोलिए। सर नेगेटिव होगा सर, अब ये पता बताया था कि लेकर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे से लगाएगा ना सर। फाइंड द बर्डन बाय बाबू मैन ऑन, बाबू लिख दो, ऑन लगेज, ये लगेज हो गया, या ऑन बाबू। लगेज का स्पेलिंग क्या होता है? LUGGAG होता है ना जी, यही आपका लगेज हो गया। लगेज लेके जा रहा है वो जाओ। तो बर्डन बाई मैन बाबू लगेज पे कितना वर्क करेगा, ठीक है ना? लगेज मतलब समझते हैं ना जी, जो बाबू आप लोग है ना कैरी करते हो, बोली। अरे सूटकेस वगैरह बाबू, बना बाबू, अनिशा, अक्षिता, ऐसा अपना ऑन करो जी, ये रोशनी भोली, बंद कर लेती सबसे। दूसरा केस बाबू, अब ये आदमी को सीढ़ी पे चढ़ा दो, ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, ये मैंने प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है। तो इसका अब आंसर ये क्या होगा? लिखो ना, बताते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, आदमी को कूली है, मान लो कूली है, क्या कूली है, तो बाबू या तो बाबू कैसे हो सकता है? कूली या तो बाबू प्लेटफॉर्म पे बाबू चले। दूसरा केस क्या हो सकता है बाबू, कूली मान लो सीढ़ी पे चढ़ रहा है ना बाबू, मान लो यहाँ पे कूली है बोला, है ना, ऐसी करके चढ़ेगा बोला, टांग पे लग के बोला। अब रे कुली कहाँ चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो इस केस में बर्डन निकालना है, इस केस में आपको क्या निकालना है, बर्डन निकालना, ठीक। नेक्स्ट बोला तीसरा केस बाबू, कुली को उतरा दो बाबू, सीढ़ी पर से क्या करो, नीचे उतार दो, बहुत चढ़ लिया। पूरा पैसा नहीं मिला इसलिए आ रहा है वापस ले। हाँ बाबू, नीचे उतारो जी। है ना, ऐसे करके वो मान लो कुली नीचे उतर रहा है, क्या हो रहा है बोला, कुली नीचे उतर रहा है। अब वो टांग नीचे ना रखेगा जी, एक टांग एक पैर लेग इसका कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, है ना बोला। हाँ सर, चलो बाबू मेरे, इसको कम हाइट पे बनाओ सीढ़ी को। आप लोग घर बनाना बाबू, तो सीढ़ी का जो बाबू स्टेप्स होता है 6 इंच हाइट रखना, 6-7 इंच, ताकि बाबू मम्मी जी को सीढ़ी पे चढ़ने में थकावट ना हो। अब इधर किसका हो रहा है, नीचे की ओर मोशन हो रहा, मोशन नीचे हो रहा। चलो ड्रा करो, ऊपर से नीचे आ रहा बाबू, कहाँ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, नीचे की ओर। वेरी डाउन हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। म्यूट करो मनो।
अब तीनों केस में आपको वर्क बनाना है बाबू, वर्क बताना है जी। शुभ शैतान किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा, कुली के द्वारा बर्डन बाबू कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, लिखो बताते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, इसके बाद हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क निकालेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे गुरमीत। लिखो ड्रा करो जी गुरमीत। गुरमीत के क्लास में बाबू यही चल रहा है कि नहीं गुरमीत बाबू? है शैतान गुरमीत, कहाँ गप कर रहा है जी? ड्रा करो अक्षिता, अनीसा बोली। बहुत आप लोग कुली से लगन ढुलाते बाबू। सर पहला का वर्क पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक है, ड्रा करो उसका। शैतान है गुरमीत, शैतान फिर ऊपर देख रहा है, जल्दी ड्रा करो बाबू। स्माइरा नहीं है, वो है एगो, निक्कू नहीं है, सेजल नहीं है, 2-3 गो नहीं बाबू, जल्दी लिखो जी। बहुत लगन है बाबू, अब खाली सगरो गीते बज रहा है। शादी में गई हुई है अनिशा बोली, देखो ये भी शादी में गई हुई है। हाँ सर। हाँ बाबू, बहुत शादी ब्याह है बाबू। अब दूसरे के शादी में जाके बाबू आप लोग अपना शादी बर्बाद करते, बोला नहीं पढ़िए लिखेगा तो कैसे आगे बढ़िएगा। लिखो बोली। हम लोग जाते कहीं बाबू, देखते हो कभी इतना न्योता आता है, कभी किसी का क्या जाएगा शादी ब्याह में, जाइए देखो बाबू कैसे करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, तीनों के समझना है। यहाँ पे क्या बाबू, आपको क्वेश्चन क्या करा कि कुली के द्वारा वर्क निकालना, लगेज पे कुली कितना वर्क कर रहा है। देखो गुरमीत शैतान कैसे बनाओगे, लगेज पे बाबू कुली बाबू कितना वर्क कर रहा है, तो पहले कुली बाबू लगेज पे फोर्स कैसे लगेगा ये सोचो। लगेज के द्वारा कुली के द्वारा लगेज पे फोर्स कैसे लगाएगा सोचो, समझना। जैसे मान लो बाबू आप यहाँ पे रख लो ऐसे करके, तो आपके सर बाबू या हाथ पे रख लो, तो आपके सर इसको कैसे फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर ना जी। आपका सर बाबू ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा, तो आपका जो सर है भोला इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। कहाँ ठेलेगा बाबू, ऊपर की ओर ठेलेगा, ऐसे करके ऊपर की ओर ठेल रहा है ना। तो तीनों केस में बाबू है ना, आदमी के द्वारा पुली के द्वारा इस पे कैसे फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर। ठीक, अब मोशन देखना। तो एक केस में बाबू पुली क्या चढ़ रहा है बाबू, आगे बढ़ रहा है। पुली कैसे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा। दूसरे केस में पुली क्या कर रहा है बाबू, सीढ़ी पे चढ़ रहा। तीसरे केस में पुली नीचे उतर रहा है ना। तो फोर्स तो हर एक केस में बाबू, और पुली के द्वारा फोर्स बाबू हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर ही लगेगा ना जी। अरे मेरे शैतान, जहर खा के बाबू मरे वाला दिन हो गया। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आप पकड़ ले, तो धरती माता आपको खींच रही है नीचे से, इस बुक को धरती माँ नीचे खींच रहे, तो हाथ मेरा बाबू इस पे कहाँ लगा रहा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा। हाथ मेरा इस पे कहाँ लगा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा। ठीक, तो वही सिचुएशन माथा पे भी है। माथा पे लगेज रख ले हो, तो धरती माँ इसको नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन आपका हेड बाबू नीचे नहीं आने दे रहा, मतलब आपका हेड इस पे कहाँ लगा रहा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। कहाँ लगा रहा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है ना। तो आपको तीनों केस में क्या देखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या देखना है, एंगल देखना। कब वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, है ना, यही समझना है। देखो जी, इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर, बाबू धरती पुली के द्वारा फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा, है ना। पुली के द्वारा बाबू माथा पे सटैले बोला, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। पुली के द्वारा इस लगेज पे फोर्स ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट करने हो रहा, इन्ने हो रहा। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है जी। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, बर्डन बाई कुली कितना हो जाएगा, बर्डन बाई कुली कितना हो जाएगा बाबू, है ना। कुली का स्पेलिंग क्या होता है जी बेटू, CO COOLI होता है जी। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, मान लो। तो बर्डन बाई कुली कितना बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस
90। थीटा है ना, तो cos 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना, इसमें थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए बर्डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे समझना है ना, आगे समझो। इस केस में सर तो कुली सीढ़ी पे चढ़ रहा, और ये बाबू जो लगेज है बाबू, है ना, इसका हेड बाबू, इसका जो कुली का हेड है वो लगेज पे क्या लगाएगा, ऊपर कहीं फोर्स लगाएगा। फोर्स बात तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो यहाँ भी फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। का है सर, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितना 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना होगा 0 होगा, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो दोनों एक के लाइन में बना है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क निकालेंगे बाबू, वर्क पुली के द्वारा जो निकालेंगे बाबू, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा एफ एस हो जाएगा, कॉस 0 1 होता। तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा पॉजिटिव होगा, इसमें वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बाकी एफ एस की वैल्यू अगर देल रहेगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव कह रहा है, क्रम पॉजिटिव क्रम नेगेटिव क्रम 0 होगा। बाकी अगर वैल्यू एग्जैक्ट कहेगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो निकालेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। इसमें बाबू देखो नीचे जा रहा, सीढ़ी से नीचे उतर रहा, लेकिन ये बाबू पुली क्या करेगा, माथा पे जो रख ले उस पर फोर्स कहाँ लगाएगा ऊपर की ओर। पुली इस बॉडी पे फोर्स कहाँ लगाएगा ऊपर की ओर लगाएगा, कहाँ लगाएगा ऊपर की ओर। तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो थीटा की वैल्यू कितना 180 डिग्री। थीटा कितना बाबू, अब थीटा 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू अभी बताएं। -1। तो इस केस में जो वर्क का फार्मूला बनेगा, आपको फार्मूला यही याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कौन सा थीटा, कॉस थीटा। एफ एस कॉस की वैल्यू 180, कॉस 180 -1 होता, एफ एस -1 हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो -1 शुरू में लाओ तो माइनस एफ एस हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसमें वर्क क्या हो जाएगा, बर्डन बाई कुली कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन वर्क इज निगेटिव हो जाएगा इन दिस केस, है ना। तो ये आपको बाबू वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना लग रहा है ना। अब इस पे थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बर्डन एमजीएच है, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जो बच्चा बाबू कल नहीं आया कल वाला वीडियो देख लेगा आधा घंटा, समझे बाबू, शांतनी मनीषा कृतिका अनुष्का, अभी देख लेना आधा घंटा तो अच्छे से समझ में आएगा। सारा बच्चा देख लेगा बाबू, आप ही लोग के लिए फायदा के लिए बोल रहे हैं, नहीं देखोगे तो आप सर लोग। हाँ सर आप मेरे को बैच ए का वीडियो